अच्छा जी। स्लाइडर बनाने के लिए बेसिकली हमने पिक्चर्स को एक साथ कर दिया। ठीक है, CSS हमने बूटस्ट्रैप की सारी रख ली है। इमेजेस हमने तीनों ले लिए हैं यहाँ पर। जावास्क्रिप्ट की जो CSS है वो भी हमने सारी यहाँ पर इंक्लूड कर लिया, और वो जैसे हमने jQuery की फाइल एक डाउनलोड करी थी इंटरनेट से, वो भी हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। ठीक है, इसी फोल्डर में जावास्क्रिप्ट का, और ये एक HTML की फाइल इंक्लूड कर दी है। अच्छा, आप चाहो तो CSS के अंदर अपने स्टाइल की भी फाइल क्रिएट कर सकते हो। अभी फिलहाल मैंने नहीं किया, तो ऐसा जिसकी कोई खास नीड नहीं है। जरा अपनी फाइल्स को सेट करते हुए चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेट से आ जाएगी मेरे पास लिंक टाइप टेक्स्ट CSS रिलेशन स्प्रेडशीट। ब्राउज करेंगे bootstrap.min.css। bootstrap.min.css। ठीक है, याद रखिएगा bootstrap.min.css ही रखने का है। सही है। और ये जो फाइल होती है मिनिफाइड वर्जन होता है। सही है। अच्छा, नीचे ऐसा करेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा है jQuery विल बी लिंक्ड बिफोर जावास्क्रिप्ट। बेसिकली होगा क्या कि jQuery जो है ना वो पहले लिंक्ड होगी। हम jQuery को भी पहले यहाँ पे लिंक करेंगे, और आप लोगों को पता है कि जावास्क्रिप्ट को बॉडी के एंड में भी लिंक किया जाता है। ठीक है, तो स्क्रिप्ट सोर्स ब्राउज करेंगे, jQuery को पहले लिंक करेंगे बाकी जावास्क्रिप्ट की फाइल से। और बाकी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है वो कहीं से भी आप लिंक कर लो। bootstrap.min.css, ये bootstrap.min.js आ गई। सही है। अच्छा, मैसेज देख लेते हैं आप में से किसी का। नहीं, सारी JS की फाइल्स जो है वो लिंक नहीं करनी पड़ती हर केस में। कुछ केसेस होते हैं कि आपको दो तीन करनी पड़े, कुछ केसेस में आपको दो तीन से भी कम करनी पड़ती हैं, तो वहाँ पे वो वेरी करता है। अच्छा, मैं ना ये चेंज करूंगा कुछ टाइम में, अपना एडिटर जो है ना वो चेंज करूंगा, क्योंकि ये जो आपका वो है, क्या कहते हैं इसे, ड्रीमवीवर, ये लैग करता है कभी कभी। अभी भी देख लो आप लोग, ये हैवी चल रहा है थोड़ा सा, ये प्रॉब्लम करता है मेरे को। मैं बीच में सबलाइन पे शिफ्ट कर सकता हूँ किसी वक्त। सही है। तो हमने फर्स्ट जो रन किया अपने प्रोग्राम को, इस तरह से अब हमारे मेरी जो HTML की फाइल है वो प्रीव्यू हो रही है। बस सेव और रिफ्रेश किया करेंगे। अब क्या करते हैं, अब से हम एक डिव क्रिएट करते हैं, और वो जो डिव होती है वो बेसिकली हमारा मेन काम करती है। ठीक है, वो डिव बनती है हमारे पास कंटेनर के नाम से। क्यों कंटेनर के नाम से? क्योंकि मैंने कंटेनर में सारा काम करना होता है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ फुल विड्थ ना हो ये डिव, तो मैं कंटेनर के अंदर ही काम करना चाह रहा हूँ। आप लोग जम्बोट्रॉन के अंदर भी कर सकते हो। कंटेनर, अच्छा, इवन कंटेनर के अंदर भी मजीद चीजें बनती हैं। तुमने जिस टेम्पलेट में देखा होगा उस टेम्पलेट के अंदर मल्टीपल जावास्क्रिप्ट के काम हुए हुए होंगे, यानी वहां पे जरूरत होगी। देखो, जब नीड होती है तो आपने यूज करना है, अगर नीड नहीं है तो फिर आप छोड़ सकते हो। ठीक है, नॉट नेसेसरी इवन।
जरूरी नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद क्या करेंगे? एक और डिप बनाएंगे इसके अंदर जाहिर है। इसको कोई आईडी दे दो। आईडी दे देते हैं इसको, लेट से माई स्लाइडर। ठीक है। अच्छा, आईडी जो दे रहे हैं हम लोग, अभी आगे जाके पता चल जाएगा क्यों दे रहे हैं। क्लास, और क्लास लेट से इसको देनी है। अब क्लास के अंदर क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को एक वर्ड बताया था कैरोसेल नाम का। ठीक है, तो क्लास के अंदर हम वो क्लास जो है वो कैरोसेल देते हैं, कैरोसेल। ठीक है, ये कैरोसेल नाम आ गया। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद एक और क्लास दोगे स्लाइड के नाम से। अभी जो स्लाइड है ना, ये क्या पता है यहाँ पे शो ही ना हो रहा हो। ठीक है, तो मैं एक और क्लास दे देता हूँ कैरोसेल फेड। कैरोसेल फेड में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे ये फेड जो है वो चाहिए। और ये डिप साथ के साथ मैंने बंद कर दी। ठीक है, अब ये डिप हमने साथ के साथ बंद कर दी। यकीनन इसकी आगे जब जरूरत पड़ेगी तो फिर इसको या तो ओपन कर लेंगे, या जिस तरह भी इसके अंदर बेसिकली अभी हमें काम करना ही है। सही है, तो इसके अंदर से काम करेंगे। अब मैंने क्या करना है, अब इसके अंदर मुझे लिस्ट बनानी है। लिस्ट क्यों बनानी है? बेसिकली इसके अंदर लिस्ट बनाने का काम इसलिए आया है क्योंकि मैंने क्या करना है, मैंने इसके अंदर अपने जो आइटम्स है ना उनको यूज करना है। यानी मैंने 3 आइटम्स रखने हैं, 3 पिक्चर्स रखनी है। हमने 3 पिक्चर्स कॉपी की थी, तो बेसिकली वो मेरे 3 आइटम्स है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक तो इस दिस के बाद मैं एक वो बनाऊंगा, एक दो एट्रीब्यूट पास करूंगा। ठीक है, कि कितने टाइम बाद ये जो मेरा बेसिकली डाटा है वो यानी वो चेंज होता है। मैं कहता हूँ एक एट्रीब्यूट होता है डाटा इंटरवल। ठीक है, डाटा इंटरवल, इसकी स्पेलिंग होती है, आप देख लो। जावा इसको ड्रीमवीवर सपोर्ट नहीं करता, बट मैंने याद रखना है। ठीक है, डाटा इंटरवल। अब 5 सेकेंड्स को 5000 लिखते हैं, तो मैं लिखूंगा 5000 यानी 5000। ठीक है, और इसके बाद एक और डाटा का एट्रीब्यूट पास कर दो, वो है डाटा राइट। डाटा डाटा राइट, और डाटा राइट के अंदर रख दो क्या चीज, कैरोसेल। डाटा राइट तो मैंने इसलिए दिया, ये एट्रीब्यूट क्या कर रहा होता है, आपके जो स्लाइडर है उसको रन करने में काम आता है, यानी उसको बेसिकली फ्लो में रखने के काम आता है। और डाटा इंटरवल जो होता है वो इसलिए दिया है मैंने ताकि कितने टाइम बाद जो है ना आपकी जो स्लाइड है वो चेंज हो, यानी आपकी जो पिक्चर है वो चेंज हो। सही है, तो मैंने कहा कि 5 सेकंड बाद चेंज हो, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इसलिए डाटा इंटरवल लिखा है। डाटा इंटरवल के अंदर मैंने 5000 वैल्यू दिया है। अब 5 सेकंड जो होता है ना वो बेसिकली 5000 लिखते हैं, तो 5 सेकंड होते हैं। सही है, यहाँ तक मसला कोई? जी बता दें जी, यहाँ तक कोई मसला हो तो जल्दी। सबसे पूछ रहा हूँ। क्या? ये कैरोसेल वगैरह? अपना माइक जरा तेज करें, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। ये क्लासेस, क्योंकि मैं जब भी स्लाइडर बनाता हूँ या कैरोसेल बनाता हूँ तो मुझे क्लास देनी होती है। इनके बगैर ये कैरोसेल नहीं बनेगा, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं। मैं अपनी सी तो लिख नहीं रहा पे, इसलिए। देखें, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम कैरोसेल बना रहे हैं ना, तो हमें क्या करना है, हमें बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस हैं उनमें से ये क्लासेस यूज करनी है। अगर मैं अभी यहाँ पे कैरोसेल की क्लास यूज करूंगा ना, तो फिर आगे जाकर जो मेरा कैरोसेल है, यानी अभी मैंने लिस्ट बनानी है एक और, मैं अगर सही बताऊं, मैंने भी जो लिस्ट बनानी है ना उसके अंदर, तब जाके मेरा काम सही चलेगा। सही है। क्या क्या नहीं बताया मैंने? कैरोसेल स्लाइडर को कहते हैं, स्लाइडर को जो हम स्लाइडर बना रहे हैं ना अभी उसको कहते हैं।
तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्लास लिखी है। ये स्लाइडर, ये जो कैरोसेल की क्लास है, ये स्लाइडर के लिए यूज होती है। कैरोसेल फेड जो होती है, वो जो ट्रांजिशन होती है ना, जैसे चेंज कैसे हो रहा है स्लाइडर, उसके लिए यूज होती है। ठीक है, और स्लाइड जो है वो एक और स्लाइड, एक और क्लास है। बस इनका यही मकसद है कि ये स्लाइडर के लिए यूज होती है क्लासेस। जैसे डाटा इंटरवल था, डाटा इंटरवल का मैंने बताया कि जी डाटा इंटरवल क्या कर रहा होता है, लेकिन अभी ये मसला ये है कि ये क्लासेस सिर्फ स्लाइडर के लिए यूज होती हैं, और स्लाइडर का पीछे इनके ऊपर जो है ना वो स्टाइल लिखा हुआ होता है, इसलिए। ठीक है, अब हमने एक लिस्ट बनानी है। उस लिस्ट के अंदर हमने सारे आइटम्स रखने हैं। ठीक है, यानी होगा क्या कि उस लिस्ट के अंदर मेरे पास क्या क्या आ जाएगा। उस लिस्ट के अंदर जी मेरे पास आ जाएगा, लेट से क्या कहते हैं हम, स्लाइडर की जितनी भी चीजें हैं उस लिस्ट के अंदर आ जाएंगी। अच्छा, एक मिनट रुकना जरा। भाई मैं अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ, और बस इन्हीं लोगों की अटेंडेंस लगेगी जो अभी तक आए हैं। और नताशा, कोशिश किया करें अपने असल नाम से यहाँ पर आया करें। डिवाइस का नाम जो होता है वो फिर वहाँ पे काउंट करने में मुश्किल होती है। यहाँ पर आपकी डिवाइस का नाम आ रहा है, अपने नाम से लॉगिन किया करें। यहाँ पे ऑप्शन होता है इसके अंदर, साथ अपलोड करके। अच्छा, यार मैं ऐसे नोट पैड पे नहीं, मैं ऐसे उससे खोल रहा हूँ, ड्रीमवीवर पे नहीं खोला, मैं ऐसे सबलाइन पे ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से बंद करके, और यहाँ से सही है, यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। सॉरी, अरे ये तो, ये नहीं। अच्छा, ये बिल्कुल ड्रीमवीवर की तरह ही होता है। ठीक है, बस फर्क ये होता है कि थोड़ा सा ये कलर वगैरह में डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे थोड़ा टेक्स्ट भी छोटा है और जगह थोड़ी ज्यादा है ना, तो इसलिए यहाँ पे मुझे आसानी भी होगी, और आप लोगों को भी समझने में शायद थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, अब लिस्ट बनानी है हमें। ठीक है, उस लिस्ट के अंदर मुझे कैरोसेल के आइटम्स रखने हैं, यानी ठीक है, कैरोसेल के जो इंडिकेटर होते हैं ना, इंडिकेटर, वो रखना है मुझे। उस लिस्ट से पहले हमें क्या करना है, कैरोसेल के आइटम्स बनाने हैं, यानी जो आइटम्स हमें लिस्ट के अंदर रखने हैं वो हमें लिस्ट से पहले कैरोसेल के अंदर लगाने हैं। तो हम पहले वो आइटम्स बना लेते हैं। लेट्स से जो पिक्चर्स लगानी है या जो भी मटेरियल है मेरा, वो पहले हम बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी जगह छोड़कर यहाँ से वो काम स्टार्ट कर लेते हैं, एक लाइन नीचे से। ठीक है, तो यहाँ से बस, ये थोड़ा सा आसान इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप डायरेक्टली देखो, जैसे यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह से काम हो रहा होता है। ठीक है, लेट्स से मैंने यहाँ पे वही कैरोसेल इनर की क्लास दूंगा। कैरोसेल इनर की क्लास इसलिए दूंगा क्योंकि अब मैं आइटम्स लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आइटम्स लिखने का मतलब ये है कि अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर अपने तमाम जो आइटम्स है ना वो यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो कैरोसेल इनर की क्लास दूंगा, इसीलिए। सही है, क्योंकि मेरा ये इनर इनर कैरोसेल होगा। सही है, इसलिए। एल डैश कैरोसेल इनर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कुछ क्लासेस नहीं भी आ रही होती तो आप लोग परेशान नहीं होना, इतना कोई बड़ा इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, कैरोसेल का आइटम बनाना है, तो कैरोसेल का आइटम बनेगा। कैरोसेल का आइटम, तो कैरोसेल का आइटम यकीनन कैसा होगा, क्या लिखेंगे, कैरोसेल आइटम लिखेंगे। कैरोसेल डैश, कैरोसेल डैश आइटम। ठीक है, और एहतियातन यहाँ पे इसको ब्राउजर में ओपन कर देगा ताकि क्लासेस फिर ये भी रेंडर कर ले।
कैरोसेल आइटम, ठीक है। और इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं रखूंगा क्योंकि फर्स्ट आइटम होगा, इसको मैं एक और एक्टिव एक्टिव की क्लास दूंगा। एक्टिव में मैंने बताया था क्या होता है, प्रोमिनेंट हो जाता है आपका आइटम, ठीक है। तो आपका आइटम क्या होगा, प्रोमिनेंट हो जाएगा, सही है। अब कैरोसेल आइटम ये बन गया। कैरोसेल आइटम के अंदर अब मैंने क्या करना है, अब मैंने लगाना है अपना इमेज का टैग जो मेरी पिक्चर होगी, ठीक है। सोर्स, अब इसकी सोर्स क्या होगी जी, इसकी सोर्स है इमेज का फोल्डर, यानी कैसे इमेज स्लैश, और मैंने कौन सी पिक्चर लगानी है मैं देख लेता हूँ पहले, पिक्चर कौन सी लगानी है। लेट्स से यहाँ पर पिक्चर का नाम क्या है, अच्छा इमेज 1 इमेज 2 इमेज 3 है। देखो गौर से देखो, इमेज का एग्जैक्टली जो स्पेलिंग है ना वो सेम होनी चाहिए। अभी तक हम लोग ड्रीमवीवर का फायदा उठाते थे, और ड्रीमवीवर में फायदा क्या होता था कि हमें पिक्चर्स के नाम याद करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बट अभी देखो पिक्चर का मुझे नाम याद, खैर याद था मुझे तो, और पिक्चर की एक्सटेंशन थी हमारे पास, जेपीजी एक्सटेंशन थी, तो इमेज 1 डॉट जेपीजी, ठीक है। और ये पिक्चर, नहीं 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 नहीं, आप ड्रीमवीवर पे कर लें, आप ड्रीमवीवर पे कर लें, मसला नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्लास देते हैं डी ब्लॉक, क्या क्लास देते हैं डी, डी ब्लॉक, ठीक है। डी ब्लॉक क्लास क्यों देते हैं, ताकि आप पिक्चर को उसकी विड्थ जो है ना वो सेट कर सकें, वो एक्स्ट्रा ना हो। जब बैकग्राउंड साइज कवर और ये सारी प्रॉपर्टीज देते थे ना, वो सारी चीजें उससे यहाँ पे अप्लाई हो जाए, पिक्चर की जो विड्थ वगैरह है वो सब सेट रहे, सही है। इसके अलावा एक और क्लास देंगे हम W100, यानी 100% इसकी विड्थ जो है वो कंटेनर में आ जाए। तो W डैश, मैं देखो साथ साथ मैं बताता जा रहा हूँ, याद रखना इन चीजों को, सही है। अच्छा W डैश 100 दे दिया, अब क्या करोगे, अब जब ये इमेज लगा दी तो इसके नीचे एक और डिव बनाओ। डी ब्लॉक इसलिए रखा है ताकि अपने आप को एडजस्ट कर ले उस कंटेनर के अंदर, ठीक है, अपनी वेट वगैरह को एडजस्ट कर ले, ठीक है। अच्छा अब बनाना है मैंने क्या चीज, आइटम बनाने हैं जो कि टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ आ रहा होगा, सही है। जरा करते हैं, डिव बना ली क्लास, और क्लास का नाम क्या दूंगा, अब यहाँ पे क्लास आएगी बेसिकली, क्योंकि मैं कैरोसेल का कैप्शन दे रहा हूँ तो यहाँ पे क्या क्लास भी क्या आएगी, कैरोसेल डैश कैरोसेल कैप्शन, ठीक है। कैरोसेल कैप्शन से क्या होगा, ऑटोमेटिकली मेरा जो काम है सारा वो सेट हो जाएगा। और इसके बाद एक और क्लास देंगे डी नन, डी नन से क्या होगा जी, जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगी ना वो हट जाएंगी, सही है। और डी हाइट ऑटोमेटिकली आ जाएगी, हम बूट से काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर लेट से मैं H2 रख लेता हूँ, गॉट H2, ठीक है। और H2 के अंदर लेट से मैं कोई भी हेडिंग रख लेता हूँ, ये कार्बन, ठीक है। आप लोग कोई भी नाम रख सकते हो, चेंज कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। और इसके नीचे क्या करो, क्योंकि आप टेक्स्ट वाला पैराग्राफ होगा तो इसको पैराग्राफ में रख लो, सही है। और पैराग्राफ के अंदर लिख दो कि भाई जी जिस, ये जो मैंने एक क्लास दी है, हाँ बिल्कुल मैंने एडजस्ट करने के लिए दिया है इसको, ये जो कैप्शन आएगा ना ताकि ये एडजस्ट हो जाए। एक्स्ट्रा स्पेसेस जो मैं कह रहा हूँ ना कि मैं एक्स्ट्रा स्पेसेस हटाना चाह रहा हूँ बेसिकली, वो एक्स्ट्रा स्पेसेस को मैंने मैनेज करने के लिए सब कुछ किया है, सही है। अब क्या करेंगे जी, बिल्कुल देख लेते हैं ये वाला ब्लॉग जो है बिल्कुल सही चल रहा है नहीं चल रहा। तो अभी तक मुझे कुछ शो नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और जी मुझे कुछ शो क्यों नहीं हो रहा, मैंने बिल्कुल सही किया, इमेज का फोल्डर बिल्कुल सही दिया, इमेज 1 डॉट जेपीजी, इसके ये क्लास, ठीक है, सही है। अब क्या करते हैं, अब करते ही हैं कि इसको यूज कर लेते हैं,
किस चीज़ को यूज़ कर लेते हैं, हमें हमने जो ये स्लाइडर बनाया है ना बेसिकली, ठीक है, इसी को यूज़ करना है। और इसको यूज़ इस सेंस में करना है कि मैंने कितनी डिप्स बनाई है। अच्छा, मैंने 3 डिप्स बनाई है तकरीबन, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है जी। कैरोसेल आइटम आ गया, ठीक है। और कैरोसेल इनर आ गया, कैरोसेल आइटम आ गया। फर्स्ट में कैरोसेल आइटम और इनर सही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऐड कर देता हूँ और मजीद इस तरह से, जस्ट लाइक दिस। ज़ाहिर है मैंने मजीद आइटम्स ऐड करने हैं, 3 डिप्स बनानी है ना मैंने, यानी 3 आइटम्स रखने हैं मैंने, ठीक है। तो 3 आइटम्स जब रखने हैं तो ज़ाहिर है ये आइटम्स मुझे नजर आनी चाहिए। तो इनकी स्पेसेस है वो ज़रा कम कर रहा हूँ मैं। इन्हीं को मैं नीचे यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, अभी मुझे बार बार ना ये जो अपने आइटम वाली जो है, जो लिस्ट है कह लो, ठीक है, जो आइटम वाला सिनेरियो मुझे बार बार यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास हो ये रहा है, मुझे इनर जो मैंने बनाया है, ठीक है। तो ये जो मैंने इनर बनाया, सॉरी आइटम नहीं, इनर जो मैंने बनाया, इनर को मुझे बार बार यूज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा। तो मैं ये कह रहा था कि मुझे अब क्या करना पड़ेगा, अब मुझे जो इनर वाली क्लास है वो एक से यहाँ पे बार बार नहीं लगानी पड़ेगी, आइटम वाली जो क्लास है, ठीक है, वो यूज करनी पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ। जब वो यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो, ये भी यहाँ से हटा दो, सिर्फ हम कहाँ रखेंगे, सिर्फ फर्स्ट आइटम के अंदर रखेंगे, फर्स्ट आइटम में रखेंगे, और इसे कहीं नीचे क्लोज कर दो। यहाँ पे क्लोज नहीं होगी, लेकिन ये क्यों क्लोज नहीं होगी, क्योंकि ये क्लोज होगी यहाँ पे, क्योंकि मेरे 3 आइटम्स हैं, ठीक है। इन दोनों के बाद क्लोज होगी। इवन अगर यहाँ पे थर्ड आइटम भी आ रहा है ना, तो थर्ड आइटम के अंदर भी ये क्लास नहीं आएगी, क्योंकि अगर थर्ड आइटम के अंदर मैं रखूंगा इस क्लास को, तो क्या होगा, फिर वो आइटम्स से बाहर निकलेगी। आइटम्स के अंदर तो ये 3 ही आइटम्स है ना, मैंने 3 ही आइटम्स डिफाइन किए हैं, तो 3 ही आइटम्स रहने देते हैं आइटम्स के अंदर, सही है। बाकी आइटम की जो डिव है, याद रखना ये कहाँ क्लोज हो रही है, ये क्लोज हो रही है, ये रही, ठीक है। आइटम की जो डिव है वो यहाँ क्लोज हो रही है। अच्छा, अभी हमें क्या करना है, हमने 3 आइटम्स बना लिए, सिर्फ चेंज क्या करो, 1 तो ड्रीम कार्ड 2 कर दो इसे, और इसे कर दो ड्रीम कार्ड 3। आई थिंक इमेजेस भी ऐसे ही कुछ होंगी, इमेज 2 कर दो इसे, इमेज 3 कर दो, एक मिनट। जी,
नहीं, इमेज 2 और इमेज 3 कर दिया ना मैंने, इसको चेंज कर दिया क्योंकि ज़ाहिर है दो तीन अलग अलग पिक्चर्स हैं। बस 1 मिनट में ये देख लेता हूँ कि ये JPEG है या कोई इनका फॉर्मेट चेंज नहीं है। JPG है जी। हाँ JPG है, सही है। एक्सटेंशन वगैरह बिल्कुल सही है, हमने एक्सटेंशन वगैरह बिल्कुल सही लिखी है। ठीक है। अब आइटम्स तो ऐड हो गए लेट से, सही है। अगर आइटम्स ऐड हो गए तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने करना ये है, अब मैंने इसके नीचे ना जो बटन्स वगैरह होते हैं, डिफ के जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो बना लेनी है। और इसके अलावा वो बटन्स वगैरह तो बना ही लेने हैं। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, मैं साथ में जो कैरोसेल के बटन होते हैं ना, लेट से जो राइट और लेफ्ट पे बटन आ रहे होते हैं, वो सब भी बना लेता हूँ। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट के जो बटन है वो बना देते हैं, और वो बटन्स बनेंगे क्लासेस को यूज करते हुए। ठीक है, तो उन बटन्स के अंदर क्या यूज होता है, एंकर, क्योंकि बटन्स है, ठीक है, या क्लिकेबल हाइपर लिंक्स है बेसिकली। ठीक है, तो उनके अंदर क्या यूज करेंगे हम, एंकर का टैग यूज करेंगे, href। अब href के अंदर हम क्या यूज करेंगे, कुछ ऊपर देखा होगा तुम लोगों ने कि ऊपर यहाँ पे कुछ मौजूद था जिसको हमने कोई चीज क्लास दी थी। ठीक है, हमने ऊपर एक आईडी दी थी माई स्लाइडर के नाम से। ठीक है, तो वो जो माई स्लाइडर है ना, वो कहाँ पे यूज करोगे, वो यहाँ पे यूज करोगे। ठीक है, आते हैं कहाँ है जी माई स्लाइडर, देखना दिखा देता हूँ मैं त्यातन। देखो यहाँ पे आईडी यूज की हमने माई स्लाइडर की। ठीक है, अब इस माई स्लाइडर को क्योंकि ये आईडी है तो हैश के साथ हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये हैश माई स्लाइडर। ठीक है, अब ये हो गया। अब क्या करो, अब जो क्लास है ना, मुझे वो क्लास यूज करनी है। लेट्स से जो बूटस्ट्रैप की जो भी क्लास यहाँ पर आ रही है, जो भी रिक्वायरमेंट क्लास है, वो यहाँ पे यूज करनी होगी। तो यहाँ पे क्लास एक यूज हो रही है बूटस्ट्रैप की, जिसे कहते हैं कैरोसेल कंट्रोल। ठीक है, हाँ कैरोसेल कंट्रोल नाम है उसका। ठीक है, कैरोसेल, कैरोसेल कंट्रोल। कैरोसेल कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कैरोसेल कंट्रोल का मतलब होता है कि आपने देखा होगा स्लाइडर्स के ऊपर बटन आ रहे होते हैं, लेफ्ट जाने के लिए, राइट जाने के लिए, या ये समझ लो फॉरवर्ड और प्रीवियस वाला जो सीन होता है, वो सारे बटन आ रहे होते हैं। ठीक है, तो वो जो बटन बनता है ना, वो कैरोसेल कंट्रोल के थ्रू बनता है। अब मुझे प्रीवियस का बटन बनाना है, यानी इससे पहले वाली साइड का, तो मैं बनाऊंगा डैश प्रीवियस, बस। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या है, घबराना नहीं है, आपने आपने टेंशन नहीं लेनी है। आपको जो लग रहा है ना, आपको जो सूट करता है कि यार ये काम मैंने करना है, कोशिश करो कि आप बूटस्ट्रैप की जो भी लाइब्रेरी है उसके अंदर से देखो कि क्या इस काम के लिए कोई क्लास अवेलेबल है। अब इसका रोल क्या होगा, ये एट्रीब्यूट है। ठीक है, इसका रोल होगा बटन का, एज अ बटन काम करेगा ये। ठीक है, तो ये अब देखना तुम, एज अ बटन काम कर रहा होगा। और ये क्या करेगा, स्लाइड करेगा। तो एक एट्रीब्यूट होता है डेटा स्लाइड, डेटा स्लाइड। ठीक है, और वो जो डेटा स्लाइड होता है वो क्या करता है, अभी मुझे यहाँ पर प्रीवियस का बटन बनाना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे वैल्यू दूंगा प्रीवियस। ठीक है, और प्रीवियस का बटन मैंने जिसके ऊपर लगाया है, अब क्या करूंगा, ये मैं करवाऊंगा स्लाइडर के साथ। आप लोग देखिएगा स्लाइडर के बीच में ये बटन है ना, ये ऐड होकर आ रहे होंगे। ठीक है, अच्छा अभी हमने, जी आपकी आवाज नहीं आ रही अरीबा। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे क्लास, हाँ बिल्कुल वाउ स्लाइडर की तरह जो बटन्स होते हैं ना, ये वाउ स्लाइडर के जो बटन्स होते हैं साइड में, बिल्कुल उसकी तरह से ये बटन्स बने आ रहे होते हैं। ठीक है, अब स्पैन के टैग मैंने क्यों बनाए, स्पैन के टैग वैसे मैंने बेसिकली मैंने इसलिए बनाए ताकि मैं उसके अंदर ये लिख सकूँ। लेट से मैंने लिखना भी अगर है तो मैं उसमें ये सारी चीज़ें लिख भी सकूँ। ठीक है, मैं पहले तो ये कर लेता हूँ कि जी मैं स्पैन के टैग के अंदर क्लास ले लेता हूँ। जैसे मैंने ऊपर क्लास दी है एंकर के टैग में, यहाँ पे क्लास दूंगा प्रीवियस के लिए। ठीक है, जो वही कैरोसेल कंट्रोल प्रीवियस है।
ठीक है, बल्कि यही क्लास देख लो, आप लोग यहाँ से उठा रहा हूँ, यही क्लास यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। बस इस क्लास के आगे एक छोटी सी एक्सटेंशन और लगाऊंगा, जो मुझसे क्या कह रही होगी, वो कह रही होगी आइकन, क्योंकि मुझे यहाँ पर वो आइकन चाहिए जो कि यूज होता है किस चीज़ के लिए, कैरोसेल कंट्रोल प्रीवियस बटन के लिए। ठीक है, तो वो आइकन यहाँ पर आ जाएगा, और बस स्पैन का टैग जो है वो खाली रहने देंगे। ठीक है, नीचे स्पैन का टैग एक और यूज करेंगे। ये जो स्पैन का टैग है ना, इसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे हम प्रीवियस, प्रीवियस जो भी क्लास क्लास देनी है, ठीक है, वो इसको देंगे, और इसको क्लास देंगे एस आर ओनली। एस आर ओनली के एस आर ओनली का मतलब जो है ना, जब हम अभी ब्राउजर के ऊपर जाएंगे तो आप लोग देख लेना, समझ में आ जाएगा बेहतर। ठीक है, अच्छा अभी एक और, अब मुझे एक और बटन बनाना है। जाहिर है हमने अभी तो एक बटन बनाया ना, हमने दो बटन बनाने हैं। अब जो हमारा जो मेन टास्क है वो हमारा दो बटन का टास्क है। क्यों दो बटन का टास्क है? क्योंकि मुझे दो बटन चाहिए, एक प्रीवियस का और एक नेक्स्ट का। ठीक है, तो प्रीवियस का अगर ये बनाया है, तो नेक्स्ट वाले बटन के अंदर क्या चेंजेस आएंगे? अपना माइक ओपन करके बताइएगा जी। प्रीवियस के बाद, प्रीवियस की जगह नेक्स्ट आ जाएगा हर जगह पे, ऐसे ही कह रही है। हाँ बिल्कुल, हम क्या करेंगे, जहां जहां हमने प्रीवियस लिखा था ना, वहां वहां एग्जैक्टली चेंज करके क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। मैं फिलहाल सिर्फ ये प्रीवियस वाला ही पूरा एंकर उठा रहा हूँ। ये प्रीवियस की जगह नेक्स्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आ गया। इसके अलावा नेक्स्ट कहाँ आएगा? इसकी जो नीचे वाली लाइन है, यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा जी। ये नेक्स्ट हो गया, सही है। इसके अलावा कहीं नेक्स्ट नहीं लिखा हुआ या प्रीवियस नहीं लिखा हुआ? हाँ बिल्कुल, इसके अलावा कहीं प्रीवियस नहीं लिखा हुआ। अच्छा, ये दोनों टारगेट किस चीज को कर रहे होंगे? ऊपर वाले आइटम्स को। अब मुझे वो यूआई बनाना है जिसके ऊपर मैं काम करूंगा, जो मुझे बेसिकली मुझे चीजें लाके शो करेगा सारी, सही है। क्योंकि मैंने मेन डिव बना ली है, मेन डिव मैंने बना ली है जी। अरे हाँ, इसको नेक्स्ट नहीं किया, ये नेक्स्ट हो गया। ठीक है, अच्छा एक मिनट रुकिएगा यार, मैं एक मिनट आता हूँ, एक मिनट आता हूँ बस। अच्छा जी, आ गया वापस। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने बनानी है एक अदद लिस्ट, और वो लिस्ट क्या कर रही होगी, वो लिस्ट ये कर रही होगी, वो मेरे आइटम्स को एक साथ कर रही होगी। ठीक है, तो मैं यूआर बना देता हूँ, और ये जो यूएल होगी, ये अपने अंदर यकीनन एलाइज को लेकर आ रही होगी। ठीक है, और ये जो एलाइज होंगे, ये जो एलाइज होंगे, ये क्या कर रहे होंगे, यकीनन वो जो आइटम्स है मेरे, ये इनकी मदद से अपना काम कर रहे होंगे, सही है, इनको सेट कर रहे होंगे। अच्छा, अब ये क्या होगा, ये जो इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो जो नीचे बने हुए आ रहे होते हैं इंडिकेटर, ठीक है, ये वो होते हैं। तो हम क्या करते हैं, यूआर को क्लास देनी होगी, मुझे क्या क्लास देनी होगी, जब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे वो इंडिकेटर्स यूज करने हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कैरोसेल इंडिकेटर की क्लास देनी होगी, सही है।
अच्छा, यूएल की जगह अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, ओएल भी यूज कर सकते हो। कैरोसेल, कैरोसेल इंडिकेटर, ठीक है। कैरोसेल इंडिकेटर की क्लास ले ली। इसके बाद क्या करें? अच्छा, एस को लगाना होगा। अच्छा, इसके बाद क्या करें, अब लिस्ट के अंदर आ जाएं। लिस्ट के अंदर मुझे कुछ चीजें पास करनी होंगी, जैसे कि मुझे लेट से ये क्लास पास करनी होगी जिसके अंदर मैं काम करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा मुझे एक डेटा टारगेट नाम का एट्रीब्यूट होता है, वो यूज करना पड़ेगा। तो क्लास पास कर लेते हैं। और क्लास क्या होगी यहाँ पे एक और क्लास होगी, और उस क्लास का नाम होगा एक्टिव। एक्टिव, ठीक है। एक्टिव के बाद मुझे एक एट्रीब्यूट पास करना है, डेटा टारगेट। और डेटा टारगेट क्या होगा मेरा? डेटा डेटा टारगेट और हैश माई स्लाइडर। क्यों माई स्लाइडर? क्योंकि मैंने माई स्लाइडर को टारगेट करना है। तो उसके बाद एक और एट्रीब्यूट होता है, डेटा स्लाइड टू। डेटा स्लाइड टू का मतलब होता है कि किस तरफ स्लाइड करना है। तो मैं कहूँगा कि यार फर्स्ट वाली जो भी डिव होगी या फर्स्ट वाला जो भी एलिमेंट होगा ना, आपने उसकी तरफ स्लाइड करना है, तो उसका नंबर होगा 0, यानी वो 0 नंबर में मौजूद है। बेसिकली है वो पहला, लेकिन अगर देखा जाए ना तो वो 0 है। यानी अगर उसका इंडेक्स, क्योंकि काउंटिंग तो 0 से स्टार्ट होती है, अगर काउंट किया जाएगा ना कि वो कहाँ रखा हुआ है तो 0 पे रखा हुआ है, तो इसका मतलब पहला हमेशा 0 है, ठीक है। देन जब दूसरा आएगा तो वो क्या होगा, वो 1 पर आ जाएगा, और तीसरा क्या होगा, वो सेकंड पर आ जाएगा, ठीक है। अब एलाइज जो होंगे वो एग्जैक्टली सेम होंगे, बस नंबर्स का डिफरेंस होगा, 0 की जगह 1, 1 की जगह 2, 1, ठीक है। अब देख लेते हैं। अच्छा भाई, क्या मसला हो रहा है अभी? यार आमिर, मैंने एल आई इसलिए यूज किया है ताकि मैं जो वो बार्स यूज करता हूँ ना स्लाइडर के अंदर, कोई भी स्लाइडर हो गया, कोई भी स्लाइडर हो गया, उसके नीचे वो बॉटम में बार्स आ रहे होते हैं, ठीक है। वो जो बार्स होते हैं ना, उनके लिए मैं एल आई यूज करता हूँ। अच्छा, एक चीज जरा देख लेते हैं जी। सारी फाइल्स लिंक्ड हैं, सब कुछ सही कनेक्टेड है, ठीक है। या कोई और मसला तो नहीं आ रहा? ठीक है, क्लासेस सारी सही चल रही हैं, नहीं चल रही हैं? क्योंकि अभी हम काम कर चुके हैं, अब वो मुझे रिजल्ट चाहिए, लेकिन रिजल्ट अभी फिलहाल यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। सही है, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन कोई क्लास बोल रहा हूँ, कोई क्लास मेरे ख्याल से जहन से निकल रही है। क्योंकि मैं बताऊँ ना, ये क्लासेस बड़ी कंफ्यूजिंग होती हैं कभी कभी, और ये बहुत जल्दी से जहन से निकल रही होती हैं। कभी ऐसा होता है याद रह जाती हैं, कभी नहीं याद रहती, या तो मैं कोई इवन कभी ऐसा होता है कि कंट्रोल के अंदर एस आ रहा है, तो मैंने वो एस नहीं लिखा, कंट्रोल जो होता है वो मैं कंट्रोल लिख रहा होता हूँ। ये मिस्टेक्स हो जाती हैं कभी कभी, तो इसलिए चांसेस हैं क्या बंदा भूल सकता है, ठीक है। अच्छा, आइटम्स सही लिखे हैं मैं तीनों। Let's see। हाँ, आइटम ठीक है, एक्टिव की कहाँ से हटा दो, ये फर्स्ट एक्टिव रहेगा ना, सेकंड थर्ड से एक्टिव नहीं रहेंगे। यही देखा, एक्टिव की क्लास एक हो गई, फर्स्ट एक्टिव है, ठीक है। ये जो डिव है एक, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ एंड हो रही है, ठीक है। अच्छा, टैग सारे क्लोज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? हाँ, सारे क्लोज हो रहे हैं टैग, ठीक है। ठीक है, अच्छा टैग्स मेरे सारे यहाँ पे क्लोज हो रहे हैं, बट आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। इसको जरा मैं कंटेनर की जगह जम्बोट्रॉन दे देता हूँ। क्या पता कंटेनर की वजह से प्रॉब्लम कर रहा हूँ।
नहीं, कंटेनर की वजह से प्रॉब्लम भी नहीं कर। यहाँ पे भी कोई मिस्टेक अवेलेबल नहीं आ रही है। यहाँ पे उसको मिल ही नहीं रहा कुछ, हालांकि वहाँ पे तो सारे टैग्स हैं। अच्छा, एक मिनट इसको देखते हैं। रुक जाओ, बना हुआ है मेरे पास ये, मैं देखता हूँ क्या मसला हो रहा है। आई थिंक इसमें था, हाँ ये रहा। अच्छा, देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। मिलता जुलता भी है या नहीं है, बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। अच्छा देखना, मैंने कैरोसेल बना दिया है, यानी मैंने कंटेनर बना दिया है। इसके अंदर हमने माई, अरे एग्जैक्टली स्लाइडर की क्लास तक सेम लिखी है यार मैंने, इत्तेफाक है। माई स्लाइडर की आईडी दी है मैंने, सही है। अच्छा, मैंने इसको बाद में हैश यूज किया, बिल्कुल हैश यूज किया, ठीक है। सही, हाँ बिल्कुल। यार क्लासेस तक सेम दिए हैं, होनी नहीं चाहिए मिस्टेक कोई। अच्छा, हैश करके माई स्लाइडर लिखा है ना। हाँ, हैश माई स्लाइडर लिखा है। कैरोसेल आइटम, हाँ बिल्कुल ऐसे ही किया है। ये देख लो भाई, कैरोसेल आइटम एक्टिव, फर्स्ट आइटम एक्टिव था, फर्स्ट आइटम यहाँ पे एक्टिव गिवन है, ठीक है। सेकंड आइटम जो है वो नॉन एक्टिव है, जरूरी नहीं था। एग्जैक्टली वैसे ही किया हुआ जैसे मैंने वहां पे किया हुआ है। इत्तेफाक से मैंने सब कुछ लिखा हुआ भी हुई है, क्योंकि मैं जो कार्ड्स की वजह से याद था, तो मैंने वही ड्रीम कार ही लिखा हुआ वहाँ पे भी इत्तेफाक से। अच्छा, टिप्स जो है वो आइटम इनर वाली भी बंद हो रही है। एक मिनट। ये सेकंड हो गई। ज्यादा से ज्यादा चेंज किया हमने, यूएल की जगह हमने ओएल की जगह यूएल यूज कर लिया, और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आप लोग यहाँ पे यूएल यूज कर सकते हो। स्क्रीन शो नहीं हो रही यार, हैरत है, स्क्रीन शो होनी चाहिए। किसी के पास भी मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही। अभी हो रही है स्क्रीन शो। अच्छा, मैं बात ये कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पे जितना भी काम है वो मेरे पास हो रहा है, और ये स्लाइडर बना हुआ है पहले से, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले ही बनाया था, किसी को आई थिंक किसी को पढ़ाने के लिए, कुछ किसी वेबसाइट के अंदर इंक्लूड करना था ये स्लाइडर, किसी स्टूडेंट को कोई वेबसाइट चाहिए थी, ठीक है। तो ये बना हुआ बिल्कुल सही है, ये काम भी कर रहा है। लेकिन मसला ये है कि मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो क्यों नहीं चल रहा है। मैंने भी यहाँ भी बनाया है, देखते हैं क्या मसला आ रहा है। अच्छा जी, स्टार्टिंग से देखते हैं जी। कंटेनर सही है, कैरोसेल स्लाइडर कैरोसेल फेट सही है। सही है, ठीक है जी। स्लाइड कैरोसेल फेट हो गया, सही है। टाइम भी मैंने सही दिया है। ओवल को इत्तेफाक से सही नाम दिए हैं, सारे इंडिकेटर हैं सही है, इंडिकेटर भी कहलाते हैं इनको।
यार क्लासेस तो मैंने सही दी हैं, मैंने अपने हिसाब से, मेरा कोड बिल्कुल सही है, बट कभी ये मेरे हिसाब से जो मेरी पिक्चर्स हैं वो शायद सही से नहीं आ रही है। क्लासेस वगैरह हमने यहाँ पे सही दी हैं, ठीक है, बट ये सही से वर्क नहीं कर रहा है अभी। मैं इसको देखता हूँ फिलहाल। जब तक तुम लोग ऐसा करो कि मैं ये वाला जो बना हुआ साइट है सही, उसको वो मैं तुम लोगों को दे दूंगा, उसकी प्रैक्टिस करना। सही है। कोड इसी तरह से करना है जैसे मैंने भी किया था। मेरे पास मसला आ रहा है कि या तो कोई क्लास मिस हो रही है, ठीक है, या तो कोई क्लास मिस हो रही है, या तो फिर कोई ऐसा मसला हो रहा है कि आई थिंक कोई इमेज वगैरह का मसला आ रहा है, ठीक है। मैं उसको देखता हूँ क्या इशू आ रहा है, मैं तुम लोगों को बता दूंगा कि भाई क्या प्रॉब्लम हो रही थी मुझसे, जो कि ये गलती यहाँ पर मौजूद हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे जो ये मिस्टेक आ रही है उसका क्या सोल्यूशन था वो देख लेंगे। जाहिर है इंसान अपनी गलती को ही देखता है, तो हम भी निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे कि क्या मिस्टेक आ रही है। सही है। और इसके अलावा हमने आज जे क्वेरी के कुछ सेलेक्टर्स पढ़ने थे, ठीक है। मैं देख लेता हूँ, टाइम अभी 10:06 हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं जे क्वेरी के वो सेलेक्टर्स। स्लाइडर में इतना ही था, सही है। स्लाइडर में तुम लोगों को दिखा देता हूँ बनकर आना कैसा है। देखो स्लाइडर बनकर आना ऐसा है। या तो मुझे लग रहा है कि जे क्वेरी की जो फाइल है वो सही से लिंक नहीं हो पा रही है, जो क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट पे सारे जो एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं उनमें से कोई भी नहीं चल रहा। ये देखो, जो स्लाइडर है वो कुछ इस तरह का आएगा। अब पिक्चर्स के साइजेस क्योंकि अभी आगे पीछे हैं, तो ये पिक्चर्स मसला कर रही हैं, बट हमें पिक्चर्स को अपने हिसाब से रखना है, सेम विड्थ सेम हाइट के ऊपर सेट करना है, ठीक है। सब पिक्चर्स कोई मसला नहीं करेंगी। ये स्लाइडर आएगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से स्लाइडर यूज करेंगे हम लोग। अभी इसे हमने कंटेनर के अंदर रखा है। वो ये रहे, और ये प्रीवियस, ये नेक्स्ट का बटन, और ये प्रीवियस का बटन। मुझे लग रहा है कि जो मेरी जावास्क्रिप्ट है ना उसकी फाइल्स गालिबन सही से ये उठा नहीं पा रहा है, इसलिए गालिबन ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मेरा कोड बिल्कुल सही है, दोनों कोड मैंने मैच करके देखे हैं, कोड मेरे बिल्कुल सही है, बट आई थिंक जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है ना वो ये नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि सारे एट्रीब्यूट्स के अंदर मसले आ रहे हैं। कोड वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था, मैं इंस्पेक्ट कर रहा था एचटीएमएल के अंदर, लेकिन एट्रीब्यूट्स है वो सारे के सारे ही प्रॉब्लम कर रहे हैं। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स वाले में प्रॉब्लम कर रहे हैं। एट्रीब्यूट्स को बहरहाल मैं देख लूंगा क्या मसला आ रहा है। या क्या पता कोई चेंज कर रहे हो ये लोग, या कोई ऐसा सीन हो चेंज करने का, वो देख लेंगे, अल्लाह मालिक है। बाकी इस तरह का स्लाइडर है, ठीक है। और ऐसा करते हैं कि हम ना अभी जे क्वेरी के कुछ सेलेक्टर्स देख लेते हैं, और फिर हम बूटस्ट्रैप को आज इन कर देते हैं फिलहाल। अभी यहाँ तक मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं यार। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आ रही तो बताएं, मैं यहाँ से इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। देखो कोड में कोई डिफरेंस नहीं है हमारे और इसके में, ये दो फाइल्स है ना, ये स्लाइडर ये वाला पहले वाला खुला हुआ है, और ये अभी वाला खुला हुआ है। हमारे कोड में कोई फर्क नहीं है, ठीक है, कोड बिल्कुल सेम है, बट हो क्या रहा है कि हमारी कुछ फाइल्स जो है ना डाटा की वो ओपन नहीं हो रही है। जो यहाँ पर ओपन हो गई हैं, यहाँ पर वो सही से चल गई हैं, जबकि वहाँ पे वो सही से नहीं चल रही हैं। सही है। अच्छा, अगर ये बूटस्ट्रैप का तुम लोग सोच रहे हो तो भाई बूटस्ट्रैप के अंदर मैंने कुछ लिखा हुआ नहीं है। ये जो स्टाइल की फाइल है, मैंने कुछ लिखा हुआ नहीं है, फाइल ऐसी कनेक्ट की थी, तो इसकी जरूरत नहीं है। सही है। बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, फाइल्स दोनों सेम है, कोई इतना कोई फर्क नहीं है। स्पेसेस का फर्क होगा ज़्यादा से ज़्यादा, वो स्पेसेस का फर्क भी अगर आप मैं चाहूँ तो एग्जैक्टली सेम हो सकता है। सही है। तो हम ऐसा करते हैं कि आज फिलहाल रुको, मैं इसको देखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को बता दूँ कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी, फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही थी। सही है। फिलहाल के लिए हम आज बूटस्ट्रैप खत्म कर रहे हैं। मैं कुछ सेलेक्टर्स तुम लोगों को पढ़ाना चाह रहा हूँ, उन सेलेक्टर्स के बाद हम आज फिलहाल बूटस्ट्रैप को एंड करते हैं। सही है। और वो सेलेक्टर्स तुम लोग आज पढ़ लो, सेलेक्टर्स अभी बना देते हैं। इसके अंदर कोई सब वैसे तो मैं खैर ये कोड अभी क्लास में अपलोड करूंगा, मैं अभी अभी कर देता हूँ बल्कि। मैं क्लास के अंदर कोड अपलोड करूंगा, पहले इसको देख लेना, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे बिल्कुल पूछ लेना। मैं जो तुम लोगों को साइडर दूंगा वो चलता हुआ ही होगा, इसके अंदर कोई मसला नहीं होगा। फाइल दे दें। हाँ रुक जाओ।
इसका वृंदावन की फाइल बना ली। अच्छा, मैं एक साथ ही अपलोड कर दूंगा, टेंशन नहीं लो। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद भी मुझे करना है, ये बूटस्ट्रैप 4 में आता है, सेशन 5। यहाँ पे रख देता हूँ, इसे पार्ट 1 कर देता हूँ, पार्ट 1 स्लाइडर। ठीक है, और पार्ट 2 को हम, अच्छा डॉम का एक कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर जे क्वेरी के अंदर, और आपकी जो जो भी चीज़ें होती हैं जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल डिज़ाइन के अंदर, डॉम का एक कॉन्सेप्ट होता है जिससे क्या होता है, आप अपने जो डेटा होता है ना उसके अंदर एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हो। ठीक है, लेट्स से मैं बटन के ऊपर कोई स्टाइल अप्लाई कराना चाह रहा हूँ, थीम्स आप लोगों ने चेंज करना सुनी होंगी। वेबसाइट पे क्लिक किया, वेबसाइट में थीम डिफाइंड है, ठीक है, कि जी अभी लाइट थीम वेबसाइट के ऊपर बेसिकली अप्लाई हुई है। अब आपने थीम चेंज करनी है, तो थीम के ऊपर जो डिजाइनर होते हैं ना वो पूरा कोड करते हैं अच्छा खासा, सही है। वो कोड मैं बता देता हूँ किस तरह से, यानी जेक्वेरी के थ्रू मैं बता देता हूँ कि स्टार्टिंग एक दो एलिमेंट्स के ऊपर मैं बता देता हूँ कि किस तरह से वो कोड आपने करना है, सही है। तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं होता। उसके अंदर वही जो हमने एलिमेंट्स लास्ट टाइम यूज किए थे, जिसके अंदर लेट से आपने क्या यूज किया था, हमने सीखा था कि जी डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्लिक और डॉक्यूमेंट डॉट होवर वाला जो काम हमने पढ़ा था, उन्हीं के थ्रू होता है ये सारी चीज, उन्हीं बेसिकली उसी के थ्रू होती हैं ये सारी चीजें। ठीक है, हम समझ लेते हैं कैसे होनी है, क्या करना है क्या नहीं करना। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, डिव बना लेते हैं जी छोटी सी। क्या हो गया? डिव बनाइए, डिव बनाइए, डिव बनाइए, 1 मिनट रुके, मैं बताता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि लेट्स से मैं छोटे छोटे फंक्शंस के बारे में बात कर रहा था लास्ट क्लास के अंदर, और उन फंक्शंस के अंदर मैंने कहा था कि जी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जेक्वेरी के अंदर। ठीक है, इसको बॉक्स नाम दे देते हैं और साथ के साथ सेव भी कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप, लेसन, लेसन 4, पार्ट 1 का नाम है, तो फाइल 1। ठीक है, और ये डिव क्लोज। अच्छा, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, इसके अंदर यहाँ पे जेक्वेरी की फाइल ले लेते हैं। यार मेरी आवाज़ आनी चाहिए बिल्कुल, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ और कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। प्रॉपर आनी चाहिए मेरी आवाज़ तुम लोगों को, क्योंकि मेरी तरफ से तो कोई डिस्टॉर्शन नहीं है यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है ना उसे लिंक कर लेंगे। कौन सी फाइल? जावास्क्रिप्ट की जेक्वेरी की जो फाइल है। ठीक है, स्क्रिप्ट इसे यहाँ पर कर लेते हैं, सोर्स ब्राउज। ठीक है जी, और ये इसका फोल्डर जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक, सही है। आप लोग इस जावास्क्रिप्ट की फाइल को नीचे भी लिंक कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे लिंक कर रहे हैं, सही है। और ये जो डिव है मैं इसको स्टाइल भी दे देता हूँ यहीं पे। ठीक है सर,
हाइट, और इसकी हाइट दे देते हैं 200। विड्थ हम कलर कलर भी दे देते हैं, लेट से ब्लू सा कलर दे देते हैं कोई सा। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं, रिव्यू करके देख लेते हैं। तो ये डेविस तरह की बनी हुई आ रही है। अब ये डेविस तरह की बनी हुई आ रही है। और मैंने बात की थी कि हम क्या करते हैं, वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल वाला जो काम है ना, वो ट्राई करते हैं। तो लेट से मैं रेडी होने के ऊपर कोई एक फंक्शन, यानी मैं जब स्टेट रेडी हो मेरे डॉक्यूमेंट की, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं छोटा सा फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ। एक्स्ट्रा स्पेसिस हटा देते हैं जो यहाँ की, ताकि आप लोगों को समझ में मुश्किल ना हो ज़्यादा। सिर्फ इन टैग्स के दरमियान। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट के साथ ज़ाहिर है मुझे डॉक्यूमेंट का काम करना है, तो ब्रैकेट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, डॉट रेडी, और इसके अंदर फिर एक और फंक्शन बनाएंगे। क्यों एक और फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि ये तो रेडी होने की स्टेट पर हो गया ना, कि जैसे डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने बॉडी के ऊपर एक काम करना है। और बॉडी के ऊपर आपने क्या करना है, अब मैंने उसे बताया था कि जब हमने सिर्फ और सिर्फ किसी एक एलिमेंट पे, ऐसे एलिमेंट पे करना है जिसकी मैं क्लास नहीं देना चाह रहा, तो आप क्या करोगे, वहां पर आप लिखोगे डायरेक्टली उस एलिमेंट का नाम। कैसे, ऐसे बॉडी। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं अभी हम, बॉडी डॉट की अप, एक फंक्शन होता है की अप का, की अप की डाउन, वो ये सारे फंक्शन यहाँ पे होते हैं। मैं की अप को एक फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, की अप का जो फंक्शन है वो यूज कर रहा हूँ। और ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन डॉलर जी जी, आवाज आप थोड़ा जोर से बोले। स्क्रिप्ट के टैग के अंदर क्यों कर रहे हैं, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर क्यों कर रहे हैं, अगर लास्ट क्लास आपको याद हो, तो लास्ट क्लास में हमने स्क्रिप्ट के टैग में क्यों किया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जावा स्क्रिप्ट ही होती है। जे क्वेरी जो होती है वो जावा स्क्रिप्ट का एक रिड्यूस फॉर्म ऑफ जे क्वेरी, बेसिकली जावा स्क्रिप्ट होती है। ठीक है, तो जे जावा स्क्रिप्ट जब भी लिखेंगे स्क्रिप्ट के टैग के अंदर ही लिखेंगे, तो जे क्वेरी भी जावा स्क्रिप्ट ही है, तो ये भी स्क्रिप्ट के टैग में लिखेंगे। इसलिए लास्ट क्लास में भी स्क्रिप्ट के टैग में लिखी थी। मैं सिर्फ ये फंक्शन बता रहा हूँ कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर मैंने HTML का कोई एलिमेंट यूज करना है और उस पर मैंने कोई जे क्वेरी लगानी है या उस पर मैंने कोई ऐसा फंक्शन लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली उसका नाम लिखूंगा कोटेशंस के अंदर। ठीक है, वरना मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता था, एलिमेंट्स का नाम कोटेशन के अंदर लिखना पड़ता था। अब मैं क्या करूंगा, जो भी एलिमेंट होगा उसका नाम सिंगल कोटेशन के अंदर यहाँ पे लिख सकता हूँ। अगर तो एलिमेंट क्लास होगी तो डॉट के साथ, अगर वो कोई आईडी होगी तो क्या करूंगा मैं उसे हैश, आपका हैश के साथ अगर आईडी होगी। लेकिन अगर वो बॉडी है या कोई भी H1 का टैग है तो डायरेक्टली आप उस टैग का नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। अब मैं कह रहा हूँ कि जी जब ये जो डिस्कस की जा रही है बॉडी, इसके ऊपर कोई डाटा अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिस, ये। ठीक है, डॉट, इसकी CSS चेंज करनी है मुझे। ठीक है, तो इसकी CSS चेंज कर दो भाई, और इसकी CSS के अंदर ऐसा करो कि बैकग्राउंड कलर चेंज करना है मुझे। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो। ये देखो सारी प्रॉपर्टीज आएंगी, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, और कैसे, कॉमा, दोबारा से ओपन कर दो, ये कलर आ गया। लेट से मैं रेड कलर कर देता हूँ। ठीक है, इवन ब्रैकेट्स खुद ही क्लोज हो गए। अब मैंने क्या करना है, बस सिर्फ मुझे रिजल्ट देखना है, तो रिजल्ट देखो कैसा आता है। ठीक है, कलर चेंज मैंने अब अभी जो कर्सर पे कीज होती है ना मेरे कीबोर्ड पर, ये जो अप डाउन लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम, यानी अप डाउन और लेफ्ट और राइट की कर्सर की जो कीज होती हैं, उसमें मैंने अप साइड वाली जो की है ना वो यूज की है।
ठीक है, तो क्या हो गया, मेरी जो भी मेरा मेरा जो भी एलिमेंट है वो क्या हो गया है, वो चेंज हो गया है। ये देखो, क्योंकि मैंने अप साइड वाली की यूज की है तो क्या हो गया, मेरी जो बॉडी का कलर है वो चेंज हो गया है। सही है, इसी तरह से आप मजीद और भी चीजें बना सकते हो। लेट से मैं एक और नया एलिमेंट बना लेता हूँ, फाइल 2। मैं चाह रहा हूँ कि जी किसी बटन के ऊपर या किसी नॉर्मल एलिमेंट के ऊपर कोई चीज अप्लाई हो जाए। ठीक है, अच्छा, आप किसी भी एलिमेंट पे कोई चीज अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, लेट से आप फॉर्म्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, किसी बटन के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। चलो ऐसा करते हैं, फॉर्म्स के ऊपर कर लेते हैं, 2-3 फॉर्म्स बना देते हैं। ठीक है, इन्हें वैसे ही रहने देते हैं। एक्शन, इसको खाली छोड़ दें। खाली क्यों छोड़ रहे हैं, ताकि इसके अंदर कोई, इसके ऊपर कोई काम सीधे हमें करना नहीं है। और इसकी कोई आईडी दे लेते हैं, आईडी दे लेते हैं इसको, माई फॉर्म्स को आईडी दे लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स डिफाइन कर दो चाहो तो। लेबल, नेम, टाइप, टेक्स्ट, इसको कोई क्लास या आईडी वगैरह जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिलहाल आईडी दे लेता हूँ। सही है, टी एक्सटी नेम, टी एक्सटी नेम हो गया। ठीक है, और लेट से नेम आ गई, ईमेल आ गया। कर रहा हूँ, 1 मिनट कर रहा हूँ, बस 1 मिनट। ये वाली फाइल या इससे पहले वाली, ये रही। सही, अच्छा, लेट से यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने 2 चीजें बनाई हैं, एक और यहाँ पर बस वो बना देते हैं। इनपुट, टाइप, ईमेल, आईडी, और टीएक्सटी ईमेल। ठीक है, फिलहाल मैंने 2 चीजें बना दी हैं फॉर्म्स की। लेट से मैं ये कहता हूँ इसको कि भाई आप क्या करो, जैसे मैं यहाँ पे कोई ईमेल लिख रहा हूँ ना, ठीक है, लेट से मैं या फिर मैं इस तरह की बात करूँ कि जैसे मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, अब मेरे क्लिक करने के ऊपर, इवन मेरा सिर्फ ये टेक्स्ट बॉक्स में उस पर क्लिक करूँ, ठीक है, तो क्या हो जाए, उस टेक्स्ट बॉक्स पे कोई कलर आ जाए। ठीक है,
यानी जो होना जैसे फोकस करना कहते हैं ना, कि मैंने भी क्लिक किया हुआ उसको सेलेक्ट किया हुआ है टेक्स्ट बॉक्स को, ठीक है, तो उस टेक्स्ट बॉक्स का कलर चेंज हो जाए, थोड़ा सा डार्क हो जाए, उसका बॉर्डर थोड़ा सा लाइट हो जाए, ठीक है, वो CSS जो है वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। सही है, ट्राई करके देखो, मैं ट्राई करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। यहाँ पे मेरे लिंक कर लेते हैं अपनी फाइल को, स्क्रिप्ट के टैग स्क्रिप्ट की फाइल से। jQuery की फाइल लिंक नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि jQuery की फाइल में ही ये सारे फंक्शन पहले से डिफाइंड होते हैं। jQuery की फाइल, अच्छा सेट हो गई, सही है। तो जावास्क्रिप्ट की फाइल पहले लिंक करनी पड़ती है हमें। यहीं पे नीचे आ जाए, चाहे तो नई फाइल बना ले, मैं फिलहाल यहीं पे नीचे लिख रहा हूँ स्क्रिप्ट, सही है। और इस स्क्रिप्ट के टैग में क्या करूँ, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी वाला तो एक फंक्शन बनाना ही बनाना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी वाला फंक्शन किसके लिए बनेगा, वो तो पूरे डॉक्यूमेंट के लिए ओवरऑल एक बनेगा ही बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा वो, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, फिर मसला आएगा रिजल्ट में आपके, रिजल्ट में हमारे मसला आएगा, रिजल्ट में हमारे मसला ये आएगा कि हमें अगर डॉक्यूमेंट नहीं भी रेडी होगा ना, ये लेट से डॉक्यूमेंट सही से ओपन नहीं हुआ, अभी वेबसाइट सही से लोड नहीं हुई है, लेकिन वो बटन अजीब से होने शुरू हो जाएंगे, इसलिए हम डॉक्यूमेंट डॉट रेडी को इसीलिए जरा सेट कर लेते हैं, ताकि प्रॉब्लम्स है वो कम से कम फेस करने को है। अब हमने दो आईडीज दिए हैं, नेम को भी और ईमेल को भी, ठीक है। अब मुझे एक ही फंक्शन में, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया था, देखो इस तरह से, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया था बॉडी के लिए, कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, ठीक है। अब यहाँ मैं एक फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ कि ये जो टेक्स्ट, दोनों टेक्स्ट फील्ड है ना, नेम की और ईमेल की, इन दोनों के कलर चेंज होने चाहिए, लेकिन एक साथ। तो देखो एक साथ कैसे यूज करते हैं, डॉलर, अच्छा आईडी क्या है जी, हैश यूज करेंगे तो txt नेम कॉमा, सेकेंड आईडी यहीं पे यूज कर सकते हैं, कैसे, हैश यूज करेंगे, ईमेल क्लोज। अब क्या होगा, एक साथ ये दोनों आईडी यूज हो सकती हैं, ठीक है। जो भी काम मैं अप्लाई करूंगा ना इसके बाद वो दोनों पर अप्लाई होगा। लेट से एक फंक्शन होता है यहाँ पे डॉट फोकस, ये क्या कर रहा होता है, यानी फोकस का मतलब क्या होता है, जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करोगे, जब टेक्स्ट बॉक्स क्लिक होगा तो क्या फंक्शन परफॉर्म होगा, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। और लेट से मैं क्या कर देता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। अब इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आप प्रॉपर्टी लगाना चाहें इसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। लेट से मैं क्या देता हूँ कि जी इसका बैकग्राउंड कलर ना चेंज कर दो, डॉलर दिस डॉट CSS, ठीक है, दिस डॉट CSS। और अब दिस डॉट CSS के अंदर क्या रखना है, दिस डॉट CSS के अंदर लेट से मैंने बैकग्राउंड कलर रखना है, तो बैकग्राउंड कलर कॉमा, यहाँ पे कलर प्रोवाइड कर दो, लेट से मैं हल्का ग्रे करना चाह रहा हूँ इसे, ठीक है। अब देखना, बस ये ब्रैकेट जो है मैं क्लोज कर दूँ तो बता दे। अब देखना जरा, देखो अभी नॉर्मल कलर है, मैं हल्का सा इस पे फोकस करूंगा, फोकस करने का मतलब क्या होता है, ये फोकस, ठीक है। इसका कलर थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ठीक है। फोकस करने पर क्या होना चाहिए, फोकस करने पर ही अपना कलर चेंज करे, ठीक है। फोकस करने पर ही अपना कलर चेंज करे,
हो गया भाई। एक मिनट रुकना था, फोकस करने पे कलर नहीं कर रही। आईडी देख लेता हूँ मैं, आईडी सही है यहाँ पर। बिल्कुल टेक्स्ट ईमेल है, टेक्स्ट आईडी है, सही है। और फंक्शन में बिल्कुल सही, रेडी चल रहा है, नहीं चल रहा, रेडी भी चल रहा है। ठीक है, अच्छा इस फंक्शन के अंदर ये नाम आ रहा है, पैरामीटर आ रहा है। अभी भी फंक्शन अब हल्का हल्का ग्रे तो हुआ है, देखो कि साइड इसकी बेटर हुई है, सही है। बट मैं बैकग्राउंड को करना चाह रहा था। सही है, अब बैकग्राउंड के अंदर भी कर सकते हो, कोई इतना इशू नहीं है। मैं फिलहाल बैकग्राउंड के अंदर नहीं कर रहा था, मैं फिलहाल यानी मैंने टेक्स्ट बेसिकली टेक्स्ट का जो कलर है, अपना जो टेक्स्ट फील्ड है उसका कलर चेंज किया था, बट वो बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ था। ठीक है, इसके अलावा आप सेलेक्ट का फंक्शन लगा सकते हो कि आप टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करो, लेट से सेलेक्ट का फंक्शन लगाओ। कहाँ पर बैकग्राउंड कलर के बाद, हाँ यहाँ पे कॉमा ही आता है, देखो ना मैंने इंटेलिजेंस यूज किया है यहाँ पे, मैंने खुद से नहीं लिखा। तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर के बाद आता है वो कॉमा ही आता है। ठीक है, बट अभी इशू ये आ रहा है कि ये कलर को रन नहीं कर रहा है, हालांकि होना नहीं चाहिए। डॉक्यूमेंट रेडी है या तो डॉक्यूमेंट इसके हिसाब से रेडी नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट रेडी नहीं होता, मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट रेडी के ऊपर एक कोई अलर्ट भी चला देता हूँ, ताकि अगर डॉक्यूमेंट रेडी हो तो ये अलर्ट। रेडी भी है, अच्छा। अब ये यकीनन इस पर आके कहीं फंक्शन पर, अभी इस फंक्शन पर आके रोक रहा है। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं कि इस फंक्शन का क्या मसला हो रहा है जी। उसूलन तो ये होना चाहिए कि फंक्शन बिल्कुल परफेक्ट चलना चाहिए, इसके अंदर यकीनन कोई मसला आना नहीं चाहिए। बट आई डोंट थिंक सो कि ये मसला, उसके ऊपर जो है वो कोई वैलिड या कोई खास मसला है। ये देखते हैं ये मसला। अच्छा यहाँ पे सेलेक्ट लिखा हुआ है, इसको मैं फोकस ही कर देता हूँ दोबारा से। ठीक है, फोकस बिल्कुल सही है ये। और इसके अंदर जो बैकग्राउंड कलर भी दिया हुआ है वो भी फिलहाल बिल्कुल सही जा रहा है। बट आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग। ठीक है, दिस डॉट कलर बिल्कुल जैसे अब, अच्छा भी देखो यहाँ पे जैसे सीएसएस चेंज हुई है, जैसे यहाँ पे सीएसएस चेंज हुई है एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही सीएसएस जो चेंज होगी ना वो यहाँ पे चेंज होगी। मैं किसी एक के ऊपर अप्लाई करके देखता हूँ। एक मिनट रुकना। हो गया, एक पर हो रहा है, मुझे दूसरे पे अलग करना पड़ेगा ये। देखो एक पर हो गया, सही है। ये रेडी हुआ डॉक्यूमेंट। अब मैं जैसे इस पे क्लिक कर रहा हूँ ना, क्लिक करने का मतलब ये नहीं फोकस हो जाएगा, तो देखना इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाएगा। सही है, अच्छा इसको देख लो, दोबारा देख लो। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो यार। इसको देखना एक मरतबा, मुझे बता दें, या वो दूसरा वाला कोड खोलूं, पहले वाला। सब लोग देखना एक मरतबा।
बैकग्राउंड इमेज, यहाँ बैकग्राउंड कलर लिखा है, यहाँ पे इमेज लिखिएगा। देखें यहाँ पे मैं आपको एक फंक्शन बना रहा था, बता रहा था, और फंक्शन के अंदर हो क्या रहा था, फंक्शन के अंदर हो सिर्फ ये रहा था कि मेरी जो कीज थी ना, यानी मैं की आपका फंक्शन बताना चाह रहा था। तो यहाँ पे आप चेंज करना चाह रही हैं पिक्चर, बैकग्राउंड इमेज चेंज करना चाह रही है की अप पे, और स्टार्टिंग पे ये देखें आप क्या करना चाह रही हैं, आप ये चाह रही हैं कि स्टार्टिंग पे यहाँ पर ये पिक्चर आ जाए, यहाँ पे ये चाह रही है। यहाँ पे पिक्चर लगा दें, बैकग्राउंड कलर की जगह बैकग्राउंड इमेज लगा दें, यहाँ बैकग्राउंड कलर की जगह बैकग्राउंड इमेज लगा दें, बिल्कुल वैसे वैसे ही लिंक आएगा जैसे अभी आ रहा है। हाँ, बस बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो वो सिंपली यहाँ पर मैंने बॉक्स के नाम से क्लास दी है, वो तो सिंपल जैसे हम पहले सीएसएस में कराते थे बैकग्राउंड इमेज, वैसे ही कराएंगे यहाँ पर। हाँ, आई थिंक हुजैफा कुछ पूछ रहा था, हुजैफा पूछो। तो ये एचएफ वाला ऑप्शन करके करे, लेकिन अगर तुम फर्ज करो कि तुमने अभी सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया है, ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करने पर तुम्हें ये चीजें तो जावास्क्रिप्ट से करनी पड़ेंगी। jQuery सबसे बेहतरीन हल है उसका। हाँ बिल्कुल, जब तक तुम रीलोड नहीं करते, जब तक ये क्या हो जाएगा, ये परमानेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तुम ये कर सकते हो कि तुम कोई और फंक्शन लगा के, लेट से तुम ब्लर करके, इसका एक फंक्शन होता है ब्लर का, ठीक है, दिखाता हूँ एग्जैक्टली। इसको यहाँ से उठाओ और यहाँ पे कर दो ब्लर, ब्लर, और ये जो कलर है इसको, चेंज हो गया वाइट, दोबारा से वाइट हो गया, ठीक है। ब्लर का मतलब होता है डी फोकस बेसिकली। फोकस का मतलब होता है कि आप जब उसको सेलेक्ट किए हुए, आपने जब सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट बॉक्स को, तो ये फोकस है, से बाहर आओगे तो क्या होगा, ये डी फोकस हो गया, यही ब्लर हो गया, ठीक है। अच्छा, आप ये बटन पे भी कर सकते हो। लेट से बटन के ऊपर मैंने एक फंक्शन बनाना है कि मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कोई बटन बन जाए। अब वो स्क्रिप्ट के टैग से बना लो, इनपुट टाइप सबमिट से बना लो, वट एवर जिससे भी आप चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। लेट से मैं इनपुट टाइप सबमिट से बना लेता हूँ। इनपुट टाइप, आप चाहो तो बटन पे भी कोई काम कर सकते हो। मैंने रखा इसको बटन सबमिट, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट एडी के अंदर ही काम करेंगे, ठीक है। मैं करता हूँ ये कि मैं यहाँ पर बटन को यूज़ कर लेता हूँ। कैसे बटन को यूज़ कर लेता हूँ, मैंने कहा हैश बटन डॉट डॉट क्लिक का फंक्शन है। देखो, मैं फंक्शन इसलिए बना रहा होता हूँ कि मैं इसके अंदर करूंगा क्या, अगर मैंने कोई वैल्यू पास करनी है बटन के ऊपर तो वो दे दूँ, लेकिन मैंने बटन के अंदर जो वैल्यू पास करनी है वो एक फंक्शन है। ये फंक्शन आ गया, ठीक है। और लेट से मैं अब इसकी चीजें चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं अपनी किस चीज़ की, दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस का, मैं दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस का क्या चेंज करना चाह रहा हूँ, कलर भी चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। लेट से मैं दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस का कलर जो है वो चेंज करना चाह रहा हूँ भाई। तो डॉलर हैश, चलो नेम का कर लेते हैं, ठीक है, कॉमा, फिर से ईमेल का। एक मिनट रुकना यार, एक मिनट रुकना जरा।
सही है। तो ये कलर चेंज कर दिया। अब यहाँ पे सीरीज के ऊपर मैंने काम करना है, ठीक है। अब वो बैकग्राउंड इमेज लगाओ, बैकग्राउंड कलर लगाओ, वट कुछ भी करो, आप यहाँ पर अपना काम कर सकते हो। कलर, ठीक है। ये याद रखना कि मैंने किस पे किया, बटन के क्लिक पे ही काम किया, ठीक है। बिल्कुल वाइट हो जाए, ये इवन वाइट ना हो जाए, डिफरेंट कर दो, फिक्स सा कर देते हैं, या कोई राइट टाइप कर देते हैं। सही है। और इसके अलावा इन दोनों का कलर तो ये हो जाए। इसके अलावा इनका एक और भी काम करना है, मैंने इनका टेक्स्ट कलर चेंज करना है, जो इनका कलर होता है, ठीक है। इवन आप क्या करो, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि भाई ये जो आईडीज है ना, जो जो मैं यूज कर रहा हूँ, नेम, कॉमा, और कलर, कॉमा, रेड कलर दे देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। अरे इस बटन की आईडी पे होना चाहिए ना ये काम। इस बटन की क्लिक पे मैं कोई होवर कर रहा हूँ फिलहाल। अच्छा, इस बटन को ना एक ऑन क्लिक का फंक्शन चाहिए होता है, ठीक है। तो जो ऑन क्लिक का फंक्शन है ना, फिलहाल हम यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं दे रहे, ठीक है। तो जरा इसको देखते हैं। मैं इसको बटन नहीं ले रहा, मैं यहाँ पर एनी इनपुट टाइप सबमिट नहीं ले रहा, मैं नीचे बटन ले रहा हूँ, क्योंकि इसको फंक्शन चाहिए होता है ऑन क्लिक का। तो क्लास भी ले लेते हैं कोई, क्लास नहीं आईडी, और आईडी ले लेते हैं इसको नीचे से उठा के, आईडी चीज की। अब देखते हैं क्या मसला हो रहा है। अब देखो मसला ये हो रहा है, इशू आ रहा है कि ये मल्टीपल इस पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये जो मल्टीपल चीज़ों पे काम नहीं कर रहा है ना, इसका होता ही है कि आप फिर इसको क्या करो, बीच में से आप ये कॉमा हटा दो। अभी अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। हाँ बिल्कुल, बीच में से कॉमा हटा देते हैं। अच्छा, ऊपर भी जो काम नहीं कर रहा था वो इसलिए नहीं कर रहा था कि हमें कॉमास यहाँ पे लगे हुए थे। ये जो कॉमास होता है ना, जब ये लगे हुए हैं तो जाहिर है आपको जो स्टेटमेंट है वो एक ही चल रहा है। अब ये मैंने स्टेटमेंट डिफरेंट कर दिया तो देखना ये दोनों काम परफॉर्म हो जाएंगे। अब मैं जो टेक्स्ट लिखूंगा वो रेड कलर का होगा। ये देखो, मैंने बटन पे क्लिक किया तो क्या हुआ, इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। आप ये काम डिस्क पे भी कर सकते हो, ये काम किसी भी चीज़ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इवन किसी एलिमेंट पे कर सकते हो। लेट्स से यहाँ पे 10 एलिमेंट्स हैं, आप 10 पे ये ट्राई कर सकते हो, ठीक है। कैसे कर सकते हो, बस जो कोटेशन है वो एक ही मतलब आएंगे। अभी मेरे ध्यान में आया कि मैंने यहाँ पे भी जो कोटेशन लगाई हुई है, यहाँ पे कोटेशन नहीं आएंगी, सिर्फ कॉमा आएगा जिससे आप नेम को सेपरेट कर रहे होगे। वो जो कोटेशन आनी थी वो यहाँ पर आनी थी, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला तो पूछ लो। जी सब लोग पूछ रहे हैं जी, यहाँ पे कोई और मसला है तो। अच्छा, लेट से आप एक और फंक्शन बनाना चाह रहे हैं, आप क्या आप चाह रहे हैं कि जी कोई भी चेंज आ रहा हो। देखो करते हैं। मैं इसी टेक्स्ट बॉक्स पे लगाना चाह रहा हूँ असल में, इसलिए मैंने ये काम किया है। मैं कलर दोबारा से वाइट दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि जी अगर तो कोई भी चेंज आएगा तो आप क्या करो, ये कलर जो है ना दोबारा से चेंज कर देना, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देना ग्रीन सा, ठीक है। और लेट्स हैव अ लुक।
सही है। हम टेक्स्ट बॉक्स को चेंज कर रहे हो ना, जैसे आइटम को चेंज कर रहे हैं, अगर इसका मैं अगर ये कोई सेलेक्ट बॉक्स होता है, कोई ड्रॉप डाउन होता है, मैं इसका आइटम चेंज कर रहा होता, तो यहाँ पे क्या होता, जो टेक्स्ट है ना, वो जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो रहे होते। सही है। इसके अलावा और बहुत सारे फंक्शन है, रेडी का फंक्शन लेट्स हमने पढ़ा, इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन है। जितना देखो इंटरनेट पे देखोगे ना, जितना ज्यादा आप सर्च करोगे, जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे, उतना ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। लेकिन फिर भी कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लो, कोई क्वेश्चन ध्यान में आ रहा हो तो पूछ लो। बहुत सारे फंक्शन होते हैं अरीबा, मुझे भी सारे फंक्शन याद नहीं है, क्योंकि सारे फंक्शन में बहुत सारे होते हैं, प्लेंटी ऑफ फंक्शन जे क्वेरी के अंदर मौजूद होता है। अगर आप लोगों को सिर्फ उसकी वेबसाइट, मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाऊँ ना, अगर सिर्फ उसकी वेबसाइट जी क्वेरी के, तो जो ये तो वो फंक्शन है जो इन्होंने बताए हुए हैं, वो फंक्शंस तो बिल्कुल ही अलग है जो इन्होंने खुद किए हुए हैं। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, एक्स्ट्रा टैग्स रन करते हैं जरा। जरूरी नहीं होते, जरूरी नहीं होती है जे क्वेरी। अभी दिखाते हैं आपको। इवन इन्होंने खुद काफी चीजें बनाई हुई हैं, खुद से इन्होंने काफी एनिमेशन बना के जो है पब्लिक की हुई है, जो कि आप यूज कर सकते हो, जो कि उन्होंने बताया हुआ है कि जी इस तरह से आप यूज कर सकते हो। ठीक है। लेट्स से ये देखो, इस तरह यहाँ पे उन्होंने बनाए हुए इवेंट हो गए, सपोर्ट्स हो गए, स्टाइल गाइड्स हो गई, ब्लॉक थिंग्स हो गई, कोड हो गया। जी। बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे गिवन है, ये jQuery खुद आपको प्रोवाइड कर रहा है। ये jQuery आपको खुद प्रोवाइड कर रहा है। ये जो फ्रेमवर्क्स होते हैं आमतौर पे वो क्या करते हैं आपको, वो आपको खुद से फंक्शंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सही है। और ये खुद से फंक्शन इसलिए प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि आपका टाइम सेव हो, और आप क्या कर सको, आप मजीद अपने टाइम को प्रोडक्टिव बना सको। ठीक है। वरना लेट से मैं, ये क्या है, इन्होंने सिर्फ विड्थ चेंज किया है। ये देखें यहाँ पे इन्होंने विड्थ चेंज किया, विड्थ और हाइट वगैरह चेंज किया, क्लिक पर इन्होंने विड्थ चेंज कर दी। अगर मैं होता यहाँ पे तो मुझे विड्थ चेंज करनी पड़ती है ना इस डिफ की। ठीक है। तो इन्होंने मेरा कितना टाइम बचा, हालांकि है फंक्शन बहुत छोटा था, बट इन्होंने मेरा टाइम काफी ज्यादा सेव किया। लेट्स मैं क्लिक करता हूँ। रेडीमेड फंक्शन इस तरह अप्लाई कर सकते हैं कि देखें, हमने हमने सिंटेक्स को देख लिया कि किस तरह का सिंटेक्स होता है jQuery का। ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि इन्होंने किस तरह से यूज किया हुआ है। तो जो CDN इन्होंने यूज किया हुआ है, ये वाला, ये आप यूज कर लें। जो इन्होंने स्क्रिप्ट के टैग में जो फंक्शन इन्होंने यूज किए हुए हैं, आप आईडी के हिसाब से अपनी आईडी को सेट कर लें बस यहाँ पे, और आप फंक्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये वाला फंक्शन यहाँ से यूज कर, ये कर तो रहे हैं यहाँ पे। मेरी स्क्रीन आ रही है आपके सामने? अच्छा, आप यहाँ पे सिर्फ फॉर्म से नहीं कर सकते, मैंने आपको क्लिक वाली बात बताई थी। ठीक है। कि क्लिक करने पर आपने फॉर्म का लेक्चर टेक्स्ट बॉक्स का कलर चेंज कर दिया, अब आपने उस वक्त सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स का कलर चेंज होता हुआ देखा है। आप यही काम डिफ पे अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है। यही काम आप डिफरेंट जगहों पे अप्लाई कर सकती हैं। वो तो बॉडी का कलर किया था रेड। हम्म। करा सकते हैं, क्यों नहीं करा सकते। डिफ को मैंने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ था, आप बैकग्राउंड इमेज दे दें। तो डिफ की तो बात कर रहा हूँ, मैंने बैकग्राउंड कलर दिया था ना डिफ को, आप बैकग्राउंड इमेज दे दें। दे सकते हैं, जैसे अरे डिफ को बैकग्राउंड इमेज पहले नहीं दी हमने, पहले भी तो दी है, बिल्कुल वैसी ही देनी है। आप एनिमेशन, आप जे क्वेरी पे कह रही हैं कि जे क्वेरी पे मैं करूँगी।
हाँ तो कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते? वही तो मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल, आप ये कह रही है जे क्वेरी के ऊपर उसको हम डिफ प्रोवाइड करें तो कैसे होगा? ये जो फंक्शन है ना यहाँ पर, फंक्शन दिख रहा है यहाँ पे, सही है। आप ऐसे ही एक और फंक्शन बनाए, ठीक है, और इसमें क्या होगा, बॉडी की जगह क्या आ जाएगा, डॉट बॉक्स आ जाएगा। डॉट बॉक्स को क्या करें, यहाँ बैकग्राउंड कलर है, यहाँ पे वहाँ पे बैकग्राउंड इमेज दे दीजिएगा, बस हो गया। इस तरह से होगा। आया कुछ समझ में? आप ये कह रही है ना कि अब जब प्रेस करें तो पिक्चर भी चेंज हो जाए, कलर चेंज होने के बजाय। हुआ हुआ डॉक्यूमेंट ही ओपन हुआ हुआ है, ये रहा। कब, किस वक्त लाना है? अभी अभी ऐसा हो कि जैसे ही ओपन हो बस पिक्चर आ रही है उसमें। तो हो जाएगी ना। यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज दे दें। नहीं समझ में आया? बिल्कुल। हाँ यार जा सकते हो। असाइनमेंट ये है कि तुम्हें वही जो मैंने थीम वाला काम कहा था वो करना है। मैं बताऊंगा क्या कैसे करना है। जाना चाहो तो चले जाओ, लेकिन मैं अभी बताऊंगा कैसे करना है। देखें, अरीबा बैकग्राउंड कलर ऐसे चेंज होगा। ये बैकग्राउंड कलर जैसे चेंज होता है ना, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज आ जाएगी, और बैकग्राउंड इमेज जिस तरह से लिंक होती है उस तरह से लिंक हो जाएगी, खत्म। और बॉक्स की और पिक्चर है, ये बॉक्स की तो सीएसएस लिखी हुई है, तो जो डिफ बनी हुई है ये उसी की तो सीएसएस है। जब डिफ की सीएसएस में बैकग्राउंड इमेज चेंज करेंगी तो वहाँ बॉक्स में बैकग्राउंड इमेज चेंज हो जाएगी। और बॉडी की सीएसएस जो है, तो बॉडी की सीएसएस जो होती है वो तो अलग होती है। तो जब आप बॉडी की सीएसएस यहाँ पे लिखेंगे तो वो तो अलग ही आ जाएगी। यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने इस तरह से लिखना है बॉडी। अब जो भी बैकग्राउंड इमेज मैंने देनी है वो यहाँ पे बॉडी के अंदर देनी है, ठीक है। और जो मुझे डिस्क के अंदर देनी है वो यहाँ बैकग्राउंड कलर की जगह दे देनी है, तो वो तो मेरी सीएसएस है वो चेंज हो जाएगी। सिंपल है बहुत। अच्छा, अच्छा आज का काम सुन ले भाई, सब लोग जो जो भी कनेक्टेड है आज का काम सुन ले। काम ये है कि आपने एक बटन बनाना है, ठीक है। और वो बटन क्या होगा, उस पेज पे 4 डिव्स होंगी। एक पेज है जिसपे 4 डिव्स है, ठीक है, और आपने एक बटन भी बनाना है। अब जैसे ही आप बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो 4 डिव्स हैं। आप लोगों का प्रोजेक्ट है, मैं दिखा देता हूँ, किसी एक का प्रोजेक्ट दिखा देते हैं। यहाँ 12 बी के अंदर क्लासमेट, और बेशक बूटस्ट्रैप पे करें ना करें मसला नहीं है, ठीक है। बूटस्ट्रैप पे ना करें तो बेहतर है, बूटस्ट्रैप पे करें तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 2 बूटस्ट्रैप का, बूटस्ट्रैप का, हाँ ये वाला काम। अभी क्या हो रहा है, किसी एक ने बनाया हो तो उसका दिखा देते हैं। सबमिशन रिटर्न, ये रहा। किसी एक का आसान बना हुआ है, उसका भी देख लेते हैं, उदयपुर का भी देख लेते हैं। ये सिंपल है। अच्छा, ये 3 चीजें बनी हुई हैं, सब लोग देखेंगे गौर से। ये एक लेआउट का है, ठीक है, छोटा सा। ये एक 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 पार्ट की इसने पिक्चर लेके भेजी है हमें, सही है। तो ये एक लेआउट है। इसके अंदर होगा क्या कि आपने, जैसे ये 3 बॉक्सेस बने हुए हैं, इनका कलर ऐसा करो कि बेशक कोई डिफरेंट कर दो। अभी ये हुआ हुआ है, तुम येलो कर दो, ब्लू कर दो, सही है। करना ये है कि एक बटन बनेगा सेंटर में, यहाँ पे जहाँ पे कॉपीराइट लिखे हुए हैं ना, योर वेबसाइट जो भी लिखा हुआ है, यहाँ पे बटन बनेगा सेंटर में, ठीक है। और इस बटन पे होगा कि थीम का, इस बटन पे होगा डार्क, ठीक है, डार्क लिखा हुआ है। उसके बराबर वाले बटन पे होगा लाइट। तो डार्क पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो क्या होगा, ये जो पूरी वेबसाइट है ये डार्क थीम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब डार्क थीम में जब कोई वेबसाइट कन्वर्ट होती है तो वो कैसे कन्वर्ट होती है कि उसकी जो लाइट लाइट थीम्स होती है उनका कलर डार्क हो जाता है,
ये जो बटन होगा यकीनन इसका कलर कोई डार्क की तरफ चला जाएगा, इसको डार्क ग्रे कर दें, कुछ ऐसा कर दें, ठीक है। ये जो कार्ड है टाइटल, ठीक है, अगर ये अभी ब्लैक है तो ये हो जाएगा डार्क थीम पे जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये यकीनन व्हाइट हो जाएगा। डार्क थीम्स देखी है आपने कभी किसी वेबसाइट के अंदर? मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट। एक मिनट, एक मिनट। ये यूट्यूब ओपन हुई हुई है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एक डार्क थीम होती है। ये डार्क थीम है ना। अब क्या होता है, इस पे अगर मैं इसको खत्म कर दूं तो ये पूरा व्हाइट हो जाएगा। ये डार्क थीम ऑन कर दूं तो क्या होगा, अब देखें। ये जैसे इसकी बात करते हैं, ये वीडियो है, इसका टेक्स्ट अभी क्या है, ब्लैक है। ये सारे लोगोस ब्लैक है। मैं डार्क थीम ऑन करता हूँ, ये सब कुछ व्हाइट हो गया, ठीक है। आपने क्या करना है, ऐसे ही एक बटन बनाना है अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। जैसे ही मैं उसको क्लिक करूं तो ये जो सारी लाइट चीज है ना, ये जो टेक्स्ट है जो कि अभी क्या था ब्लैक है, ये व्हाइट हो जाए। ये टेक्स्ट है जो ब्लैक है, ये व्हाइट हो जाए। ये जो बटन है ना, ये ब्लू है, ठीक है। इसको क्या करें, कलर जो है वो बटन का व्हाइट हो जाए और उसके अंदर का टेक्स्ट जो है वो ब्लैक हो जाए, सही है। इस तरह की थीम, यानी थीम को आपने, जैसी थीम अभी यहाँ पे गिवन है ना, ये जैसी थीम अभी है इसको अपोजिट करना है। अगर ये बॉक्स अभी ग्रे है तो इसको जरा हल्का ग्रे करना है, सही है। एग्जैक्टली जैसी अभी थीम है उसको बिल्कुल उसका अपोजिट करना है, सही है। और जे क्वेरी के थ्रू करेंगे ये। समझ में आ रहा है सब कुछ? जो जो छोड़ के गया है बहुत गलत कर रहा है। समझ में आ रहा है जी सबको? हमजा मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए रिमूव कर रहा हूँ। नहीं, आपसे नहीं कह रहा जी, क्या कह रही है? बटन के ऊपर आपने बस डार्क डार्क रखना है। यहाँ पे होगा बटन सेंटर में, ये तीन बटन तो अपनी जगह पर होंगे, एक बटन ये, एक ये, एक ये। यहाँ पे सेंटर में एक बटन होगा जो कि थीम को डार्क थीम में कन्वर्ट कर रहा होगा, ठीक है। ये सब कुछ अपने ऑपोजिट कलर में आ जाए जे क्वेरी के थ्रू। जैसे मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा था, ठीक है, क्लिक करने पर, बटन के क्लिक करने पर मैं यहाँ पे कलर चेंज करवा रहा था, ये रहा, ठीक है। आपने उस तरह से कलर चेंज करवाने हैं, सही है। ये चीज, ये देखे ना, यहाँ पे सेलेक्टर्स लगाएंगे, ठीक है। जैसे मुझे दो कलर चेंज करने थे तो मैंने बैकग्राउंड कलर अलग चेंज किया, कलर अलग चेंज किया। आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर अलग चेंज करें। जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनके लिए फिर यहाँ पे फंक्शन ही अलग बना लें, सिंपल। अलग अलग एलिमेंट्स है ना, तो उनके लिए पूरी पूरी लाइंस के फंक्शन, ये एक फंक्शन ये बन गया, एक फंक्शन ये बन गया। अब इसमें ये एलिमेंट्स जो है ना वो इसमें नहीं है, लेट डिफरेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए अलग फंक्शन बना लें, अलग लाइन के अंदर आ जाए, खत्म। होवर करने पे नहीं, क्लिक करने पर, क्लिक करने पर। क्लासेस या आईडी जो भी आपको अच्छा लगे क्लासेस कर लें। क्लासेस में हैश की जगह यहाँ पे डॉट आ जाता है, अगर क्लास यूज कर रहे हैं तो हैश की जगह यहाँ पे डॉट आ जाता है, इस तरह से। बस, और कोई खास चेंज नहीं है, सही है। कैसे बताऊं? डार्क थीम्स में होता है क्या है, डार्क थीम्स में क्या होता है, आपको क्या पता क्या होता है, आपको क्या पता है क्या होता है? निशा, समझ में आ रहा है कुछ? थोड़े तेज बोले, आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल। अच्छा, मैं पिक्चर, कोई पिक्चर वगैरह बना के अपलोड कर दूंगा, फिर शायद समझ में आ जाए, ठीक है। बस आपने कन्वर्ट करना होगा, जैसे मैंने पिक्चर बनाई हुई होगी उसको, जैसे मैंने दो दो कंपैरिजन दूंगा बेसिकली, ठीक है। लेफ्ट वाले को राइट में कन्वर्ट करना होगा तो राइट वाले हिस्से को लेफ्ट में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो जे क्वेरी से करना है, मैं कल तक का टाइम दूंगा। क्या? एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ बस मैं, और कोई खास डिफरेंस और कोई बात मुश्किल नहीं कर रहा मैं।
फिर भी होगा तो मैं कोई पिक्चर वगैरह बना के डाल दूंगा। देखते हैं, करेंगे इंशाल्लाह, मौका मिला तो। भाई एक दिन तो देता हूँ ना, मैक्सिमम मिनिमम भी एक दिन तो दे देता हूँ। 2 घंटे तो चार्जिंग पे यूज कर लें, कोई मसला नहीं है भाई। टाइम तो जाहिर, टाइम तो देना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी कि दिन में सिर्फ 2 घंटे बैठेंगे। अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो टाइम देना पड़ेगा भाई। आपका तो वैसे भी पैशन है ना, पैशन नीड्स टाइम। So I think you will have to do something more because आप कह रही हैं आपका